हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम हमारे सेंटेंसेस को एंटोनिम का यूज़ करके हम उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो उसमें हम एंटोनिम से देखा था, इसमें हम डबल नेगेटिव्स का यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से हम डबल नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करके उनको अफर्मेटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, पहला है हमारे पास आई लव हर। आई लव हर मतलब मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो इसका हो सकता है आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर। तो यहाँ पे हमने दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया है, एक नॉट और दूसरा विदाउट। तो यहाँ पे दोनों का सेंस जो है वो सेम आ रहा है, लेकिन इनका जो फॉर्म है वो अलग है। ये अफर्मेटिव में है और ये नेगेटिव में है, लेकिन दोनों का सेंस वही निकल रहा है कि आई लव हर, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर। नेक्स्ट है आई हैव अ कार। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम नॉट विदाउट अ कार, मतलब मैं बिना कार का नहीं हूँ, मतलब मेरे पास कार है। इसमें भी इसी तरह से अगर जैसे आई लव हर तो इस तरह का आता है, तो हम उसके बाद आई एम, फिर उसके बाद जो हमारा नेगेटिव वर्ड आएगा एक नॉट, उसके बाद विदाउट लगा के उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है हम उसको लिख देते हैं। वैसे ही होगा एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न्स। तो इसका हो जाएगा देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। अब यहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट था वो एक तरह से फुली डिटरमाइंड नहीं था, इसलिए हमने देयर का यूज़ किया। उसके बाद नो और विदाउट नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया, जिससे हमने इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर पाए। और नेक्स्ट है हमारा शी इज़ वाइज, वो बुद्धिमान है। तो इसका क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट विदाउट विजडम। यहाँ पे भी हमने वाइज हमारा जो था यहाँ पे एडजेक्टिव, उसको हमने विजडम एक नाउन बना दिया। ठीक, तो यहाँ पे ऐसी जब कंडीशंस आती हैं तो उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने शी इज़ वाइज, उसका हमने जब चेंज किया नेगेटिव में तो दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया, नॉट और विदाउट का। सेंस उनका एक ही है कि वो बुद्धिमान है, वहाँ पे भी वो बुद्धिमान है। नेक्स्ट है, अब हम ये अभी तक हमने देखा अफर्मेटिव से नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से नेगेटिव से हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो हमारा क्या है, आई एम नॉट विदाउट मनी। तो इसका सीधे जैसे यहाँ पे देखा ना, आई हैव अ कार, आई एम नॉट विदाउट अ कार। तो यहाँ पे जैसे मनी दिया है तो वही उसका जस्ट उल्टा हम कर देंगे। आई एम नॉट विदाउट मनी का हो जाएगा आई हैव मनी। यही है कि हम नेगेटिव से उसको अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव से नेगेटिव में ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, मतलब कि इसका हो जाएगा ही ट्राइड एवरी प्लान, मतलब कोई भी प्लान बचा ही नहीं। ही ट्राइड एवरी प्लान, तो मतलब उसने कोई प्लान छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसने सब ट्राई कर लिया। ही लेफ्ट नो प्लान, तो ही ट्राइड एवरी प्लान। और नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो रही देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। तो यहाँ पे जो है बिना आग का धुआं नहीं होगा, इस तरह से ये कहावत टाइप का है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर है तो हो जाएगा वेयर, फिर इसमें हम देयर का यूज़ करेंगे, देयर इज़ फायर, फिर हम देयर का यूज़ करेंगे, देयर इज़ स्मोक, मतलब कि जहाँ पे आग होगी वहाँ पे धुआं भी होगा। वैसे ही यहाँ पे ना कि बिना आग का धुआं नहीं होगा, वैसे ही जहाँ आग होगी वहाँ धुआं होगा। नेक्स्ट है आई हैव अ पेन। यहाँ पे ये फिर से एक अफर्मेटिव है, इसको हमको नेगेटिव में चेंज करना है। तो हो जाएगा आई एम नॉट विदाउट अ पेन। और इसी को उल्टा चेंज करना हो तो आई एम नॉट विदाउट अ पेन की जगह नॉट और विदाउट को एलिमिनेट कर देंगे और एम की जगह उसका ऑक्सिलरी दूसरा हम लगा देंगे, तो हो जाएगा आई हैव अ पेन।
ठीक, तो ये था हमारा यूजिंग डबल नेगेटिव्स। तो हम इसे डबल नेगेटिव्स का यूज़ करके या उनको एलिमिनेट करके अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें है यूजिंग टू फेल, मतलब टू फेल का यूज़ करते हुए हम किस तरह से नेगेटिव से अफर्मेटिव और अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है ही प्लेड द मैच। तो हमारा सबसे पहले ये सब्जेक्ट है तो उसको लिखेंगे ही, फिर प्लेड है तो हमको नेगेटिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे तो हो जाएगा ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों सेंटेंसेस का सेंस वही है कि वो उसने मैच खेला, वहाँ पे ये हुआ कि वो असफल नहीं हुआ खेलने में, तो यानी कि उसने मैच खेला। तो दोनों का सेंस सेम है, लेकिन ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। तो इसका भी सेम तरीके से करेंगे, ही डिड नॉट फेल टू डिलीवर हिज स्पीच। ठीक, तो मतलब कि वो अपनी स्पीच डिलीवर करने में असफल नहीं हुआ, या यहाँ पे उसने अपनी स्पीच डिलीवर की। तो यहाँ पे जो हमारा ये अफर्मेटिव था और ये नेगेटिव है, इसमें हमने नॉट का यूज़ किया और फेल का यूज़ किया, जो कि एक मतलब उसको चेंज करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ड की तरह आया है, जो हेल्प कर रहा है इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने में। ठीक, उसके बाद है आई सॉ द ताजमहल। तो इसका भी सेम तरीके से होगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंसल्ट द डॉक्टर। तो इसका सीधा सीधा भी इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम भी सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा यूज़ करेंगे, डोंट फेल टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक, तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव से नेगेटिव। अब हम देखेंगे किस तरीके से नेगेटिव से हम अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं हमारा फेल टू फेल वर्ड का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले ही कुडंट कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन। ठीक, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी डिडंट फेल टू हेल्प द नीडी। तो इसका हो जाएगा, शी हेल्प्ड द नीडी। सीधी सी बात है, उसने मदद, जिसको ज़रूरत थी उसकी मदद की। नेक्स्ट है हमारा ही कुडंट सी मी। तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा, ही फेल्ड टू सी मी। वो मुझे देखने में असफल रहा, या उसने मुझे नहीं देखा, या मुझे नहीं देख पाया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ही कुडंट मीट द चेयरमैन। तो इसका भी सिंपल सा है, सीधा सीधा पहले सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ही, तो कुडंट था हमारा, तो जब इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पे फेल्ड लग जाएगा, ही फेल्ड। उसके बाद टू प्रीपोजिशन लगेगा, टू मीट। तो ये प्रीपोजिशन और वर्ब मिलके हम जानते हैं हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है, ही फेल्ड टू मीट दी चेयरमैन। वो चेयरमैन से मिलने में असफल रहा, या वो चेयरमैन से नहीं मिला। ठीक, तो ये था हमारा टू फेल इन्फिनिटिव, या जो भी हो फेल वर्ड का यूज़ करके हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, ट्रांसफॉर्म करना हमने सीखा। नेक्स्ट है हमारा एक और टाइप है, जिसमें अगर अफर्मेटिव में ओनली अलोन आता है तो नन बट का यूज़ होता है नेगेटिव में, और इसका ही वाइस वर्सा, अगर नेगेटिव में नन बट है तो उसको हम ओनली या अलोन से स्टार्ट करेंगे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से एज सुन एज वाला अफर्मेटिव है तो नो सूनर देन का यूज़ होता है। तो वैसे ही उल्टा है, अगर नो सूनर देन है नेगेटिव का तो अफर्मेटिव है एज सुन एज हो जाएगा।
सेम टू सेम अगर हमारे अफर्मेटिव में व्हेन या व्हेनेवर आता है तो हमारा जो नेगेटिव में चेंज होगा तो वो नेवर बट में चेंज हो जाएगा। और उसी तरीके से नेवर बट नेगेटिव आ रहा है तो अफर्मेटिव में हमारा व्हेन या व्हेनेवर यूज़ हो जाएगा। तो हम चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स में से पहला हमारा है ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा ओनली यूज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि ओनली या अलोन होता है तो नन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नन बट द पुअर है तो हम द पुअर का यूज़ करेंगे, द पुअर। बाकी का सब कुछ वैसे ही उतार देंगे, कैन नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस, ठीक। तो ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए ओनली अ फूल कैन से लाइक दिस, सेम टू सेम है, बस से लाइक दिस और कैन का यूज़ कर लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नन बट अ फूल, यहाँ पे अ फूल यूज़ किया गया है, अ फूल कैन से लाइक दिस। सब कुछ वही रहेगा, बस जो एज सुन एज रहेगा तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। ओनली या अलोन है तो नन बट का यूज़ होगा। वैसे ही है ओनली राम वॉज प्रेजेंट देयर, तो इसका हो जाएगा नन बट राम वॉज प्रेजेंट देयर, वहाँ केवल राम प्रेजेंट था, ठीक। नेक्स्ट है एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे। तो इसका हमारा हो जाएगा नो सूनर, यहाँ पे हमने देखा ना एज सुन एज की जगह हम नो सूनर देन का यूज़ करते हैं। नो सूनर ही सॉ द पुलिस देन ही रैन अवे। यहाँ पे जो क्लॉजेस को दो क्लॉजेस से मिलके ये सेंटेंस हमारा बना है, तो यहाँ पे जो क्लॉजेस के बीच में हम देन लगाते हैं, ठीक। नो सूनर ही सॉ द पुलिस देन ही रैन अवे। नेक्स्ट है इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स। तो हो जाएगा इट नेवर रेन्स बट पोर्स, ठीक। यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे कहा गया है इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स, कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो वहाँ पे पोरिंग मतलब पानी भर जाता है। तो ऐसा ही है इट नेवर रेन्स बट पोर्स, तो मतलब वही निकलता है कि जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है नन बट अ गर्ल कैन टॉक लाइक दिस। तो हमने पहले ही सेंटेंस में देखा था कि नो ओनली पुअर कैन बेग लाइक दिस, तो उस तरीके से यहाँ पे भी है नन बट अ गर्ल कैन टॉक लाइक दिस। तो इसका हो जाएगा ओनली अ गर्ल है ना, तो अ गर्ल ओनली अ गर्ल कैन टॉक लाइक दिस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नो सूनर डिड आई हियर द नॉइस देन आई केम आउट। तो यहाँ पे भी एज सून एज का नो सूनर था, तो नो सूनर देन है तो हम एज सून एज लगाएंगे। तो हो जाएगा एज सून एज आई heard the noise I came out। कुछ भी और चेंज नहीं होगा, बस नो सूनर देन की जगह एज सुन एज लगा देंगे और देन को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा देयर इज़ नोबडी हु डिसलाइक मैंगो। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंगोज़ को नापसंद करता है, तो इसका हो जाएगा एवरीबडी। यहाँ नोबडी था, नोबडी की जगह हम कर देंगे एवरीबडी। एवरीबडी यहाँ पे डिसलाइक्स था तो डिसलाइक का यहाँ पे अपोजिट एंटोनिम भी यूज़ हो रहा है, ठीक। तो एवरीबडी लाइक्स मैंगोज़, ठीक। तो ये हमारा हो गया हमारा
नेगेटिव से अफर्मेटिव। कुछ और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे इट इज़ अ यूनिक आइटम, तो इसका क्या होगा? देयर इज़ नो आइटम लाइक दिस, देयर इज़ नो आइटम लाइक दिस। मतलब उनका सेंस वही होना चाहिए, और लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका जो सेंटेंस का फॉर्म हो वो अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये था हमारा अफर्मेटिव में, लेकिन ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव में। नेक्स्ट है हमारा शी सेल्डम कम हियर, तो सेल्डम इसमें भी ऑपोजिट का यूज़ होगा। सेल्डम का अपोजिट क्या होता है? ऑफन। तो शी, तो यहाँ पे हो जाएगा शी डज नॉट कम हियर ऑफन। ठीक, वो यहाँ कभी कभी आती है या कभी कभी नहीं आती। शी सेल्डम कम हियर, वो यहाँ कभी कभी आती है, तो यहाँ पे शी डज नॉट कम हियर ऑफन। ठीक, नेक्स्ट हमारा कीप साइलेंस। यहाँ पे उनको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा डोंट मेक नॉइस, शोर मत मचाओ या शांत रहो, दोनों का सेंस वही निकलता है। नेक्स्ट हमारा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो मतलब कह रहा है कि वर्क हार्ड करो ताकि फेल ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट फेल। ठीक, कह रहा है कि मतलब वर्क हार्ड करो, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम फेल ना हो। तो ये था हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो अगली वीडियो में हम और इसके आगे का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्या जानना चाहते हैं वही है, बस कमेंट बॉक्स में पूछिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।